सॉल्व करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर और सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम दैट है तो इजी लेवल की अच्छी प्रॉब्लम है। ठीक है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। यू आर गिवन एन इंटीजर टारगेट एंड एन एरे। ठीक है, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ पेयर्स इन एरे विच सम्स अप टू टारगेट। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि आपको पेयर्स टोटल काउंट बताना है जो टारगेट के इक्वल बने। इट इज गिवन दैट द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। आपका एरे जो है वो सॉर्टेड ऑर्डर में भी है। ठीक है, और आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है, पेयर शुड हैव एलिमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस। ठीक है, डिस्टिंक्ट इंडेक्सिंग मतलब आपका जैसे 1 और 5 ये वाला ले लिया तो 1 और 5 आप ये वाला भी ले सकते हो क्योंकि इस 5 का जो इंडेक्स है वो अलग है। ऐसा नहीं है कि आपको 1 और 5 का एक ही रखना है। अगर वो डुप्लीकेट बार प्रेजेंट है तो आप डुप्लीकेट भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देखो 1 और 5 वाले 2 पेयर है और एक -1 और 7 वाला 1 पेयर है। ठीक है, सिंपल सी बात। अभी क्या करते हैं, हम इस वाले एग्जांपल को ही व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं। ठीक है, वहाँ पर अपनी मल्टीपल अप्रोचेस जो बन सकती है वो देख रहे होंगे और ऑप्टिमल को आकर कर रहे होंगे कोड। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी -1 1 5 5 7। ठीक है, टारगेट दिया हुआ है जी कि भाई 6 बनाओ। ठीक है, जितने पेयर भी 6 बनाते हैं उसका काउंट बता दो। पेयर नहीं रिटर्न करना है, उनका काउंट रिटर्न करना है। बिल्कुल सिंपल सी बात। ठीक है जी, अब देखो सबसे पहली अप्रोच आपके माइंड में वही जो हम पिछले कुछ वीडियो में भी डिस्कस करते आ रहे हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच। कि भाई पेयर बनाना है तो आप 2 लूप लगा सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इस -1 को पकड़ सकते हो। ठीक है, -1 के रिस्पेक्टिव हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स कर सकते हो। ठीक है, जिसका भी सम -1 को मिलाकर 6 बन जाए, जैसे कि 7 का बनेगा, आप काउंट अपना इंक्रीमेंट कर सकते हो। सिंपल सी बात। फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप 1 को पकड़ सकते हो। ठीक है, 1 के रिस्पेक्टिव फिर बाकी बचे हुए एलिमेंट उससे आगे जितने भी होंगे उनको ट्रेवर्स कर सकते हो। तो ये आप काम कर सकते हो जो आपका टाइम ले रहा होगा n²। ठीक है, और स्पेस ले रहा होगा। ठीक है, टाइम ले रहा होगा n², स्पेस ले रहा होगा O1। ठीक है, दूसरी अप्रोच देखते हैं। ठीक है, आप कुछ क्या कर सकते हो, O में सिंगल ट्रैवर्स में कर सकते हो। जैसे आप -1 पर आए, आपको क्या करना है, 6 आपका टोटल टारगेट है, उसमें से आपको -1 मिल गया तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ, 7। मतलब आपको एक 7 चाहिएगा तो आप किसी तरह से मैप बना सकते हो। उसमें इनिशियली सबकी एंट्री कर सकते हो कि अभी 7 भी प्रेजेंट है, 5 2 बार प्रेजेंट है, 1 1 बार प्रेजेंट है, -1 1 बार प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आप -1 पर आए आपको क्या देखना, बचा हुआ पार्ट कितना बचा हुआ भाई, 7। ठीक है, फिर आपको 7 को ढूंढना है यहाँ पर कि भाई हाँ भाई 7 मेरे पास एक बार प्रेजेंट है तो एक पेयर बन जाएगा। ठीक है, फिर आया 1 पर, बचा हुआ पार्ट कितना है, 5। आपने देखा 5 2 बार है तो 1 और 5 के 2 पेयर बन जाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो, लेकिन उसमें आपका टाइम लगेगा ऑफ एन, स्पेस लगेगा ऑफ एन ही। ठीक है, तो आप टाइम को n² से n पर लेकर आ गए, लेकिन स्पेस को n पर लेकर चले गए ऑफ 1 से। ठीक है, ब्रूट फोर्स से अगर इसको कंपेयर करें तो अगर मेरे को स्पेस भी ऑफ 1 करना हो और टाइम ऑफ n रखना हो तो क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल हो सकता है। आप देखते हैं कैसे। ठीक है, अब अपनी मेन अप्रोच आती है। ठीक है, ये हमने ऊपर ऊपर से अपनी अप्रोच डिस्कस कर ली, कोड नहीं करेंगे इनको। ठीक है, कोड अगर आप चाहो तो कर सकते हो इसको। मैंने आपको एक बार इसका हिंट दे दिया है कि कैसे अप्रोच वर्क कर रही होगी। वो अपनी आती है मेन अप्रोच। ठीक है, मेन अप्रोच अपनी कैसे रह रही होगी। देखो, सॉर्टेड एरे है तो उसको कुछ फायदा तो उठाएं। ठीक है, कुछ फायदा क्या उठा सकते हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच। ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं, 2 पॉइंटर अप्रोच यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, आई और जे पर एक स्टार्टिंग में एक एंड में पॉइंटर रखा, दोनों का सम चेक करो जी। दोनों का सम आ रहा है 6। ठीक है, जो कि मेरे टारगेट के इक्वल है। ठीक है, आंसर मेरा इनिशियली होगा 0 के मेरे पास टोटल पेयर कितने अभी तक 0। आपको आंसर कर देना, मान लो प्लस प्लस। ठीक है, मान लो आप डायरेक्ट सिंपल प्लस प्लस कर रहे हो। ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, अब आपके पास ऐसा तो है नहीं कि सम जो दोनों का आ रहा है वो टारगेट से लेस हो या ग्रेटर, वो तो उसके इक्वल है। तो आप सोचोगे कि भाई मैं क्या करूंगा, दोनों पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दूंगा, एक को इंक्रीमेंट और एक को डिक्रीमेंट कर दूंगा। आई यहाँ ले आऊंगा, जे यहाँ पे ले आऊंगा। आप क्या देखोगे, 1 और 5 का सम आ गया फिर से 6। आप क्या करोगे, आंसर को 2 कर दोगे, फिर दोनों को, एक को यहाँ और आई और जे दोनों यहीं पर आ जाएंगे। आप लूप से बाहर आ जाओगे, लेकिन आंसर तो आपका 2 आया, चूंकि आना चाहिए था 3। ठीक है, तो समस्या होगी। समस्या क्या हुई, डुप्लीकेट एलिमेंट वाली समस्या होगी भाई। आपका 1 और 5 का आपने एक ही पेयर लिया लेकिन एक्चुअल में 2 बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको कैसे हल करें, है ना, उसका क्या समाधान हो। देखो जी, अब उसका समाधान डिस्कस करते हुए ही क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है जी, आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग में आपने अपने पॉइंटर रख लिया। ठीक है, आपने देख लिया कि हाँ भी उसका सम चलो 6 भी बन रहा है। अभी आप क्या करो, आंसर आपका जो 0 था ना उसको प्लस प्लस मत करो। ठीक है, एक से इंक्रीमेंट मत करो। हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल बार 7 प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है यहाँ पर मल्टीपल बार -1 प्रेजेंट हो। ठीक है, तो वो मल्टीपल पेयर बन सकते हैं, तो आपको उस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलो भाई ठीक है, हमने देख लिया कि हाँ भाई -1 7
मेरे पास दो एलिमेंट है, ठीक है, जिनसे मेरा सम 6 बन रहा है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि दोनों एलिमेंट अगर इक्वल है, ठीक है, आप सोचो, ठीक है, मान लो ऐसा हो, जो मेरे पास एक एग्जांपल भी है, आई जे, टारगेट इसमें है मेरे पास 2, अगर ये और ये इन दोनों का सम क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया, और दोनों एलिमेंट क्या इक्वल भी है, इसका मतलब बीच वाले एलिमेंट भी क्या होंगे, अरे आपके पास सॉर्टेड है, ये एलिमेंट भी आपका इक्वल है, ये एलिमेंट भी इक्वल है, इसका मतलब जो बीच वाले है वो भी सेम ही है, ठीक है। तो मतलब जहां से जहां तक आप खड़े हो, ठीक है, वो सारे सेम है और सारे आपस में किसी को भी किसी के साथ भी मिला तो वो अपना टारगेट वाला पेयर बना लेंगे। अगर आपके पास टारगेट, ठीक है, टारगेट आपके पास जैसे दो है इसमें, तो किसी को भी किसी के साथ मैचिंग कर दो वो दो बन जाएगा, सिंपल सी बात। तो उस केस में आपके पास टोटल पेयर कितने बनेंगे, देखो, ये वाला जो वन है वो इन तीन के साथ बनाएगा, ये वाला वन इन दो के साथ बनाएगा, ये वाला वन इस एक के साथ बनाएगा, ठीक है। तो आपके पास टोटल पेयर कितने बनेंगे, 3 + 2 + 1। तो आप कह सकते हो टोटल आपके पास देखो, जे और आई के बीच का डिफरेंस कितना है, जे और आई के बीच का 0 1 2 3, 3 - 0 इंडेक्स वाइज तो देखा जाए 3 का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो 1 2 लेके जो भी ये नंबर आ रहा है उनका अगर हम सबका सम कर दें 1 + 2 + 3, तो उतने टोटल पेयर वो बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हाँ भाई, जो आई और जे पर एलिमेंट है उन दोनों का सम टारगेट के इक्वल आ रहा है और दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल भी है, ठीक है, उस केस में आपको क्या करना है, जो भी उनके बीच में डिफरेंस है इंडेक्स का 1 2 लेके वहां तक का अपना सम निकाल देना है। वो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, n × n + 1 / 2, सिंपल सा 3 × 4 / 2 आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम वो निकाल सकते हैं। चलो जी, ये बात हुई अपनी किसकी, सेम एलिमेंट के लिए, कि भाई आपका पूरी रेंज में सेम एलिमेंट पड़े हुए हैं जहां पर भी आपका आई और जे है, ठीक है। अब अगर आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है जैसा कि इस केस में अपने पास है, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है, उस केस को डिस्कस करते हैं। टारगेट अपने पास 7, ठीक है, आई आ गया यहाँ पर, जी आ गया यहाँ पर। आपने देखा कि -1 + 7 बिल्कुल सही है, ठीक है, 6 बन रहा है, टारगेट 6 है, सॉरी यहाँ पर 6 बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आंसर था 0। अभी हम प्लस प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे -1 और कितनी बार प्रेजेंट है और 7 कितनी बार प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हम कहते हैं लेफ्ट, लेफ्ट ले लेते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट का इंडिकेट करेगा ये आई वाला एलिमेंट, ठीक है, एक बार प्रेजेंट है, एक बार तो प्रेजेंट होगा ही। राइट कह लेते हैं ये जे वाला एलिमेंट एक बार प्रेजेंट है। फिर हम क्या करेंगे, लूप लगानी शुरू करेंगे, ठीक है, वाई लूप से मतलब वाई को ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे यहाँ पर आगे तक, ठीक है, जब तक -1 उसको मिलता जाएगा, जो कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मेरे पास लेफ्ट तो एक ही रहेगा, राइट में देखेंगे 7 कितनी बार प्रेजेंट है, यहीं पर बस एक ही बार प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो भी एक ही रह जाएगा, ठीक है। हम सिंपल सा क्या करेंगे, 1 × 1 मतलब एक ही पेयर बनाएंगे दोनों मिलके, तो आंसर में उसको प्लस कर देंगे, एक हो गया प्लस। फिर हम आई को भी यहाँ पर कर देंगे, जे को भी यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। आपने देखा 1 और 5 6 बन रहा है। अब आपको फिर वही काम करना है, एक देखना है कितनी बार प्रेजेंट है, 5 देखना है कितनी बार प्रेजेंट है। लेफ्ट और राइट दोबारा लोगे आप, लेफ्ट लिया 1, राइट लिया 1, एक तो एक ही बार प्रेजेंट है, लेकिन जो आपका जे है वो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपका 5 2 बार प्रेजेंट है, ठीक है। आपको जे को जितनी बार भी 5 प्रेजेंट है वहां पर लाकर खड़ा कर देना है, जे हो जाएगा राइट हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है। 1 × 2 क्या जाएगा 2, मतलब एक इसके साथ बनाएगा पेड़, एक इसके साथ बनाएगा पेड़, ठीक है, तो दो पेड़ आपके पास बन रहे होंगे। तो आपको आंसर में 2 प्लस कर देना है, 1 + 2 आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है। आई को भी प्लस प्लस कर दोगे, जे को माइनस माइनस कर दोगे, वाई लूप से आप बाहर आ जाओगे, सिंपल सा काम, आपके पास 3 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपकी प्रोसेसिंग चल रही होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या लगेगी इसकी, ऑफ एन, स्पेस को यूज नहीं करेंगे, ऑफ 1। अभी चलते हैं करते हैं इसको दोनों लैंग्वेज में कोड। तो जी यहाँ पर एक ले लेते हैं आई, ठीक है, जो इनिशियली चल रहा होगा 0 से, एक ले लेते हैं जे जो एरे डॉट साइज -1 से चल रहा होगा, एक ले लेते हैं आंसर बस, ठीक है। फिर वाइल आई लेस देन जे, ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड रहने वाला है, ठीक है। आपको हो सकता है एक्सप्लेनेशन में लग रहा होगा भाई काफी कुछ करना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल कोड रहने वाला है। देखो यहाँ पर आ जाएगा सम, सम क्या होगा, एरे ऑफ आई पर जो एलिमेंट है और, ठीक है, ए डबल आर आएगा यहाँ पर, और एरे ऑफ जे पर जो एलिमेंट है उन दोनों का सम आ गया जी, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, इफ अगर सम इक्वल इक्वल हो जाता है भाई टारगेट, ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो सारे सेम एलिमेंट हो जैसे 1 1 1 वाला बताया था मैंने, एक मेरे पास सारे सेम ना हो जैसे -1 और 7 वाला था, ठीक है, और 1 और 5 वाला था। तो देख लेते हैं इफ अगर एरे ऑफ आई, ठीक है, दो आर आएंगे भाई, इक्वल इक्वल है एरे ऑफ जे से, इसका मतलब क्या है, सारे सेम है। सेम आपको सिंपल क्या करना है, एक टेम्प ले लेना है, जो क्या होगा जे माइनस आई, जब इनके बीच का इंडेक्स का डिफरेंस होगा वो आ जाएगा। आपको आंसर में क्या कर देना है, प्लस इक्वल टू, ठीक है, टेम्प क्रॉस, ठीक है, 1 से लेके उस एलिमेंट तक का जो भी सम बनेगा 1 2 3 जैसे मैंने आपको दिखाया था उनका सम, टेम्प +1, ठीक है, /2, आंसर में अपना प्लस हो गया। अब सारे एलिमेंट जितने भी थे मेरे पास सारे कवर हो चुके हैं, मेरे को डायरेक्ट लूप से बाहर आ जाना, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट ब्रेक लगा सकते हो,
ठीक है, यहाँ पर हमने लगा दी ब्रेक। ठीक है, एल्स इसका मतलब दोनों सेम नहीं है। फिर मेरे को क्या करना था, एक लेफ्ट लेना था। ठीक है, एक लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, वाइल सबसे पहले लेफ्ट का काम कर लेते हैं। वाइल आई इज लेस देन जे। ठीक है, आपका जो कंडीशन है वो भी बाहर ना हो कि आई जे को क्रॉस ना कर जाए या फिर उसके इक्वल ना हो जाए। ठीक है, एंड एरे ऑफ आई इज इक्वल एरे ऑफ आई प्लस वन। ठीक है, दोनों सेम एलिमेंट पड़े हुए हैं तो क्या करो, लेफ्ट को प्लस प्लस करो और आई को भी प्लस प्लस कर दो। ठीक है, सिमिलरली वाइल आई इज लेस देन जे एंड एरे ऑफ जे इक्वल एरे ऑफ जे माइनस वन। ठीक है, जे मेरा पीछे से आगे की तरफ आ रहा है तो जे माइनस वन से कंपेयर करेंगे उसको। तो राइट को क्या कर दो प्लस प्लस, सेम एलिमेंट है, और जे को भी क्या कर दो माइनस माइनस। ठीक है, प्लस प्लस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आंसर में क्या प्लस करना था आपको, सिंपल सा लेफ्ट क्रॉस राइट। ठीक है, और आई को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, जे को माइनस माइनस कर दो और अपना यहाँ पर आते हैं इस वाली इफ से बाहर। अगर सम टारगेट के इक्वल नहीं होता क्या हो सकता है, एल्स इफ सम हो सकता है लेस देन और वाई टारगेट से लेस देन होगा तो सॉर्टेड एरे है, आई को प्लस प्लस करोगे, बड़े की तरफ जाओगे। ठीक है, वरना फिर अगर ग्रेटर देन है तो जे को माइनस माइनस करोगे। ठीक है, वरना फिर बाहर आकर तो रिटर्न करोगे आप आंसर को। ठीक है, एक बार इसको आपको चला कर दिखा देता हूँ जी, कुछ सीन है, फिर अपना जीपीटी की तरफ भी इसको लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले एक बार रन कर लेते हैं, सही रन होना चाहिए। ठीक है जी, नहीं चल रहा। ठीक है, एक बार इसको करते हैं सबमिट। ये सबमिट होता रहो, चलेंगे इसको जीपीटी की तरफ लेकर। ठीक है, इसको कॉपी भी कर लेते हैं। ठीक है, और चलते हैं अपना जीपीटी की तरफ। तो कहते हैं ऑप्टिमाइज दिस कोड। ठीक है, देखते हैं भाई क्या अब बहुत कुछ चेंजेस कर दे कोई कंडीशन काफ़ी अपने कोड में। द गिवन कोड इज ऑलरेडी एफिशिएंट। ठीक है, देखते हैं आई जे आंसर। ठीक है, वाइल ठीक है, सम आ गया, सम टारगेट के इक्वल हो गया। ठीक है, क्रॉस ठीक है, उसके बाद एल्स में आगे लेफ्ट राइट सेम ही है, सेम है जी। इसको करते हैं क्रॉस, चलते जावा कोड की तरफ। तो जी जावा का मैं सेम कोड पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अपने पास बिल्कुल सेम कोड है। ठीक है, एक दो चेंज है, एक दो चेंज के यहाँ पर साइज की जगह लेंथ आ जाएगा। ठीक है, और सिंपल एंड ना लिख के यहाँ पर वैसा एंड लगा देंगे हम। तो यहाँ पर देखते हैं आई लिया, जे लिया, आंसर लिया। ठीक है, जब तक आई लेस देन है जे से, सम ले लिया एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे पर जो एलिमेंट है दोनों का सम क्या बन रहा है। अगर सम टारगेट के इक्वल बन रहा है, दो केस बनते हैं, सारे एलिमेंट इक्वल हो या फिर अलग हो। अगर इक्वल है तो हमने देख लिया भाई। ठीक है, दोनों के इंडेक्स का डिफरेंस वहाँ तक का, एक से लेके उस एलिमेंट तक का सम निकाल लिया। ठीक है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको आंसर में प्लस करा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रेक मार देंगे। ठीक है, आई इक्वल टू जे करने की जगह यहाँ पर मार देंगे ब्रेक। ठीक है, आई इक्वल टू जे करोगे तब भी वो कंडीशन अनसेटिस्फाई होकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, ब्रेक मारना अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अपना एल्स में आ गया, अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है तो हमने देखा कि लेफ्ट वाले कितने एलिमेंट इक्वल है, राइट वाले कितने एलिमेंट इक्वल है, उन दोनों की जो पेयरिंग बन सकती है टोटल लेफ्ट क्रॉस राइट वो प्लस कर दिया, आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस दोनों कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमने पेयर से टोटल बना के वो आंसर में प्लस कर दिए हैं। उसके बाद हमने देखा अगर सम लेस देन है तो आई को प्लस प्लस, ग्रेटर देन है तो जे को माइनस माइनस, लास्ट में आंसर को रिटर्न करा। एक बार इसको ओके कर लेते हैं, फिर इसको एक बार सबमिट भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो चलेगा लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।